नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अतिथि शिक्षक स्कूल पर काम तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पदों को स्थायी नहीं किया गया है। यानी उनकी तमाम तरह की जानकारियों को वर्तमान में यूडाइस करके एक आदेश है, उस आदेश में यूडाइस के अंदर अतिथि शिक्षकों का पूरा डाटा फीड करना है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये जानकारियां अतिथि शिक्षक खुद से भरेंगे या फिर स्कूल के माध्यम से भरेंगे। तो इसका उत्तर है तमाम तरह की जानकारियां भरने का दायित्व स्कूल वालों का है। अतिथि शिक्षक केवल अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड कराएंगे। अब अतिथि शिक्षक अपना रिकॉर्ड देंगे तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या जानकारियां वहां पर फीड की जाएंगी और उनको क्या क्या रिकॉर्ड यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आदेश है उसमें सेक्शन वाइज सेक्शन बताया हुआ है। आप बात देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 आपको दिखेगा, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी है, जो शैक्षणिक कार्य करते हैं, यानी जो कक्षाओं पढ़ाते हैं, फिर जो स्कूल में अन्य कामों के लिए पोस्टिंग जिनका होता है, उन तमाम तरह की जानकारियां। तो ज़्यादातर अभी जो वर्तमान में फीडिंग हो रही है वो टीचिंग स्टाफ की हो रही है, जो अतिथि शिक्षक के बारे में है। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन पोजीशन। तो यहाँ पर अभी टीचिंग का हो रहा है, तो रेगुलर यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉलम आपकी वहाँ पर जहाँ फीड होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेंगे। जैसे कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ का है, फिर नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। अतिथि शिक्षक जो है किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये दूसरे वाले में आएंगे। नॉन रेगुलर इसमें देख सकते हैं पूरा है, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर और पारा टीचर यहाँ पर इस तरह से जो भी है ये बी वाले सेक्शन में आ जाएंगे, सेक्शन 3 के बी वाले में। यहाँ पर आप देखेंगे आगे की डिटेल ऑफ टीचिंग स्टाफ इंक्लूड हेडमास्टर, मिस्ट्रेस और जो प्रिंसिपल है, ये सब यहाँ पर होंगे। तो इसमें जैसे मास्टरों का डिटेल है, पार्ट ए में है, इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल वगैरह, पीएचडी वगैरह, ये तमाम तरह की जानकारियाँ वहाँ पर फीड कर देनी है। जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप देख पाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ पर बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एमफिल, डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह की जो है नॉट एप्लीकेबल है, यानी जो किए हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बीए, बीएससी, बीकॉम, ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ सिस्टम है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट में है एमए, एमएससी वगैरह, ये जितने विषय बोर्ड के चलते हैं उन सभी विषयों के टीचर होंगे वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आप देख पाएंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरना है, जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह, बेसिक टीचर ट्रेनिंग, ड्यूरेशन वगैरह, फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट एजुकेशन यानी BELED, ये बीएड यहाँ पर, एमएड वगैरह की जानकारी, डिप्लोमा डिग्री कोई है इस पे स्पेशल एजुकेशन में, उसका यहाँ पर डाल देना है। NCT से संबंधित जो है बीएड वगैरह, नर्सरी वगैरह जो है, इनके अगर कोर्स कोई किया है अतिथि शिक्षक, उनका भर देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये मेंशन द लेवल ऑफ टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे एमफिल, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर भर देना है। ठीक, फिर पार्ट बी जो इसका आता है, नेम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी किस कैटेगरी के कर्मचारी है। तो चूंकि अतिथि शिक्षक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम गेस्ट टीचर 3 नंबर वाले कॉलम में इनका ओके हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइप ऑफ टीचर में जैसे कि क्या है, जैसे हेड मास्टर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो अतिथि शिक्षक जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में उनका यहाँ पर डाला जाएगा। फिर उसके नीचे है अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, यानी किस स्तर के हैं, TGT, PGT, ये तमाम तरह के हैं। तो जिस कैटेगरी में जो अतिथि शिक्षक होंगे वहाँ पर वो उसको यहाँ पर डालना है। फिर क्लास है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी ओनली, अपर प्राइमरी ओनली, जिस कैटेगरी में जो जहाँ पढ़ा रहा है उस चीज़ का जानकारी। फिर यहाँ पर देखेंगे ग्रेड्स है और सब्जेक्ट हैं, जैसे प्री प्राइमरी क्लास, ये ऑल सब्जेक्ट हैं, और फॉर प्राइमरी, यानी जो अतिथि शिक्षक जितना विषय पढ़ाते हैं उनका यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है विषय, वहाँ पहले से ये दिया हुआ होगा, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, फिर पार्ट सी आता है। पार्ट सी जो है ट्रेनिंग नीडेड रिसीव्ड, जो है सब्जेक्ट का नॉलेज है, पेडागोजी का इशू है, ICT स्किल वगैरह, इसकी जानकारी यहाँ पर फीड कर देना है। इसके बाद आप देख पाएंगे पार्ट डी का, पार्ट डी में लैंग्वेज वगैरह है,
ये पूरा यहाँ पर वर्किंग नॉलेज है, कौन कौन सी भाषा है, तो ज़्यादातर हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर डालेंगे, या जो जिस एरिया के हैं वहाँ का वहाँ पर चलेगा। फिर टीचर डिटेल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें अतिथि शिक्षकों को तमाम तरह की जानकारियाँ जो है रिकॉर्ड से देख के फीड करना है। तो इसमें जैसे कि यूडाइस कोड स्कूल का सबसे पहले डाल देना है, फिर इसमें पार्ट ए आता है जिसमें जर्नल प्रोफाइल बनेगा अतिथि शिक्षकों का। इसमें नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर में डालना है, फिर अतिथि शिक्षक है या शिक्षिका है यानी मेल फीमेल का यहाँ पर चूज कर देना है, और इस वाले में डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर टीचर का कोड, स्टेट, यूटी, ये अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीड टू बी सम ये यहाँ पर। फिर सोशल कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC, ये जो जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर डाल देना है। ठीक, फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और ट्रेड डिग्री वगैरह है, तो जो हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर डालना है अगले पॉइंट पे, और डिप्लोमा डिग्री वगैरह स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर तमाम तरह की जो जानकारियाँ निर्धारित करते हैं अतिथि शिक्षक, वो अपना रिकॉर्ड देंगे, उसके आधार पर उनका फीड हो जाएगा स्कोर कार्ड से। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये देना है मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल नंबर भी यहाँ पर फीड होना है, इसलिए ईमेल भी दे देंगे। आधार नंबर यहाँ पर डालना है, इसको भी देंगे, और नेम एज पर आधार में क्या नाम है ये जानकारी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नेम एज पर आधार, फिर मेंशन द लेवल ऑफ टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा जो है सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ठीक। और फिर जो लैंग्वेज के हैं वो नीचे रहेंगे हायर सेकेंडरी स्तर के। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी अगर है विकलांगता वगैरह, तो इसको यहाँ पर जानकारी फिट कर देना। बी सेक्शन में जो अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल के अंतर्गत बनेगा, जैसे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी ये कंट्रेक्चुअल है, टाइप ऑफ टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की सर्विस की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल अभी कौन सा है, ठीक है ना, और क्लास हाउस, और अपॉइंटमेंट का लेवल कौन सा है, अपॉइंटमेंट किस सब्जेक्ट में हुए हैं। फिर मेन सब्जेक्ट पहला, मेन सब्जेक्ट दूसरा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे वेदर द टीचर इज ए ट्यूशन स्कूल फ्रॉम द अदर स्कूल में अटैचमेंट वगैरह यहाँ है कि नहीं है। फिर ये वहाँ पर वेदर द टीचर इज आल्सो टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट बट ए कॉन्ट्रेक्चुअल, इस वाले में, तो इस वाले में यस भरा जाएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूडाइस कोड में इसमें C नंबर जो सेक्शन है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल के, जैसे ट्रेनिंग टीचिंग CWSN का, फिर ट्रेनिंग कंप्यूटर फॉर यूजिंग टीचिंग का, ट्रेनिंग रिसीव ट्रेनिंग यानी जो आप बीच बीच में प्रशिक्षण लिया करते हैं उसकी जानकारी यहाँ यस हो जाएगा। भाषा वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जो आप जानते हैं 1 2 3 जितनी भाषाएं उसमें ओके हो जाएगा, ठीक। फिर इसके अलावा अगर अलग से एग्ज़ाम है C-TET का, TET का, ये क्वालिफिकेशन वगैरह जो है ये पूरा यहाँ पर जानकारी फीड कर देना है। वेदर टीचर C-TET क्वालिफाई है, ईयर क्वालिफिकेशन, ये पूरा यहाँ पर जानकारी डाल देना है। फिर वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, ये आप जो है PC एप्लीकेशंस यानी ये ऑनलाइन माध्यम से आप कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हैं, पूरा यहाँ पर है यस नो ये सब डालना है, तो यस ही रहेगा, सभी चला लेते हैं आज के समय में। ये पूरा जानकारी यहाँ पर डाल देना है, ठीक। और लास्ट में सम टीचर MUST नॉट बी इंट्रीड टू अवर मोर स्कूल्स, और इफ ए टीचर टीचिंग मोर देन स्कूल गेस्ट कंट्रेक्चुअल डिप्टेशन, यहाँ पर इन लोड स्कूल वेयर द टीचर्स मोर देन अनदर। तो यहाँ पर इस तरह से है पूरा जानकारी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कंप्लीट डाटा जो है आज के शिक्षकों का बन रहा है अब नए सेशन से 2025-26 से, अब उनका जो है नियुक्तियों में कोई दिक्कत नहीं होगा जो पुराने हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।